बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं मज़ेदार सी चिकन कलेजी बना रही हूँ। तो इसके लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो मैं आपसे शेयर कर देती हूँ। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमें चाहिए कलेजी, चिकन कलेजी। ये मैंने हाफ़ केजी चिकन कलेजी ली है। इसके साथ 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। 3 से 4 अदद सब्ज़ मिर्चें मैंने काट ली हैं। और ये नमक है 1 चम्मच लाल मिर्च, आधा चम्मच हल्दी का ऐड करेंगे हम इसमें। और ये खुश्क धनिया है और 1 चम्मच। ये दालचीनी है, मैंने 2 पीस लिए हैं छोटे छोटे। ये बड़ी इलायची ली है 1। और ये गरम मसाला 1 चम्मच। साथ ये लौंग और काली मिर्चें। टमाटर जाएंगे इसमें ऐड करेंगे हम और इसमें। और ये 1 कप दही लिया है मैंने, 1 कप से थोड़ा सा कम। और ये 2 अदद दरमियाने साइज़ के प्याज ऐड करेंगे हम इसमें। और साथ 1 कप कुकिंग ऑयल का हमें चाहिए। आप कुकिंग ऑयल लें या घी लें, ये आपकी मर्ज़ी है। सबसे पहले हमने क्या करना है कि ये जो अदरक लहसुन का पेस्ट था 1 चम्मच इसका लेना है और इसमें कलेजी में ऐड कर देना है। और साथ ये 1 चम्मच विनेगर का ऐड करना है। और इसको अच्छी तरह से हम मिक्स करके थोड़ी देर के लिए मैरिनेट करके रख देंगे, ताकि ये कलेजी की जो एक मखसूस स्मेल सी होती है वो ख़त्म हो जाएगी। इसको अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर दिया। इसको रख देंगे थोड़ी देर के लिए। तब तक हम जो है एक कढ़ाई में घी ऐड करते हैं। इसको हल्का सा गर्म होने दें। और इसके बाद हमने खुश्क धनिया, काली मिर्च, लौंग 3 से 4 अदद मैंने लौंग लिए थे, वो लौंग ऐड कर देंगे। और इसको थोड़ी देर जो है वो फ्राई होने देंगे। प्याज ऐड करें इसमें और इसको थोड़ा सा फ्राई कर लें, ताकि ये जो है हमारे प्याज अच्छी तरह से इसमें फ्राई हो जाए। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया है मैंने इसमें साथ। हल्का सा फ्राई करेंगे इसे। जैसे हम रूटीन वाइज ग्रेवी बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं ना प्याज, जिस कदर जितना उसको लाइट ब्राउन करते हैं उतना करेंगे। और उसके बाद उसमें टमाटर ऐड कर दें। टमाटर ऐड करने के बाद आपने इसको थोड़ा सा पकाना है। इतना पकाना है कि ये जो है टमाटर और ये प्याज वगैरह जो है ये अच्छी तरह से गल जाएं। चाहे तो आप थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर दें या वैसे ही इसको फ्राई करते हुए इसको गला लें। नमक, लाल मिर्च और हल्दी ऐड करेंगे इस स्टेज पे इसमें। थोड़ा सा इसको मज़ीद फ्राई कर लें और फिर इसमें हम जो है कलेजी ऐड कर देंगे। ये देखेंगे बिल्कुल इसकी सतह पे घी आना शुरू हो गया है। तो ये इसका मतलब कि ये हमारा ग्रेवी जो है वो बिल्कुल रेडी हो रही है। तो इसमें जो है अब हम साथ जो है कलेजी ऐड कर देते हैं इसमें। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें और इसको थोड़ा सा आपने फ्राई करना है। याद रखें इसको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये बहुत जल्दी गल जाती है। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा इसको नहीं फ्राई करना, आपने हल्का सा फ्राई करना है। इतना कि बस इसकी सतह पे हल्का हल्का घी आना शुरू हो जाए। पानी वगैरह आपने इसमें ऐड नहीं करना बिल्कुल भी। अब हम इसमें थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें ऐड करेंगे। जो हमने 3 से 4 अदद सब्ज़ मिर्चें ली थी वो हम इसमें ऐड कर देते हैं। याद रखें आपने ये पहले ऐड नहीं करनी, क्योंकि अगर आप पहले ऐड कर देंगे तो इसका टेस्ट डिफरेंट होगा। इस स्टेज पे करेंगे तो ये बिल्कुल टोटली डिफरेंट टेस्ट देता है और ये बहुत मज़ेदार बनती है इस तरह। थोड़ा सा फ्राई करें और इस स्टेज पे हम इसमें दही ऐड करेंगे। 1 कप मैंने दही का लिया था, वो दही आप इसमें ऐड कर दें और इसको अच्छी तरह से मिक्स करें दही को। और थोड़ी देर आपने इसको कवर करके रख देना है, तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए आपने इसको पकाना है कवर करके। ये हल हो गया अच्छी तरह से। अब मैं इसको थोड़ी देर कवर कर देती हूँ और 5 से 7 मिनट तक इसको मैं पकाऊंगी।
جی تو یہ ہمارا دہی جو ہے بالکل اس میں حل ہو گیا، اور اس کے بعد میں نے تھوڑا سا اس میں لیمن جوس ایڈ کیا ہے. یہ میں نے کوانٹٹی میں نہیں، ویسے نہیں لیا تھا، بس 1 عدد لیمن کاٹ کے اس میں ایڈ کر دیا ہے. یہ اس کی فائنل لک آ چکی ہے. اب اس اسٹیج پہ ہم اس میں گرم مسالہ ایڈ کریں گے. 1 چمچ گرم مسالہ ایڈ کیا ہے، اور اس کے بعد ہم 1 چمچ جو ہے وہ کسوری میتھی کی ایڈ کریں گے. اس میں کسوری میتھی ایڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کو تھوڑا سا دم پہ رکھنا ہے، اور یہ بالکل جو ہے ہماری اس وقت جو ہے یہ اس کی فائنل لک ہوگی. یہ بالکل اس کی فائنل لک آ چکی ہے. آئی ہوپ کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کرنا مت بھولیے گا، اور پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. پھر کسی اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ.